नरेश मीणा जीतेंगे अंता का उपचुनाव, क्योंकि जिस मौके का वो इंतजार कर रहे थे, जिस प्रकार वो कहते थे कि मुझे तो एक मौका चाहिए, या तो कोई चुनाव हो जाए या फिर अगर बीच में मौका मिलता है तो उपचुनाव हो जाए, और सीट खाली थी अंता की, जिसके लिए तो नरेश मीणा ये भी कह चुके थे कि जब से बीजेपी को पता चला है मैं अंता उपचुनाव के लिए सामने आने वाला हूँ, अंता उपचुनाव ही कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन भाई 11 नवंबर तारीख आ चुकी है जब अंता में उपचुनाव होंगे। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो चुका है कि क्या नरेश मीणा कांग्रेस के साथ जाएंगे या फिर जो भगत सिंह ब्रिगेड उन्होंने बनाई है, भगत सिंह सेना बनाई है, उससे निर्दलीय उम्मीदवार खड़े होंगे। क्योंकि राजनीति के समीकरण कुछ और ही बता रहे हैं। हाल ही में प्रमोद जैन भाया कांग्रेस की एक मीटिंग छोड़कर चले गए और उसके बाद जब प्रहलाद गुंजल वहां से निकले तो समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। सोचने वाली बात है कि क्या मीटिंग में ऐसा कुछ हुआ जिससे प्रमोद जैन भाया गुस्से में बाहर गए, क्योंकि प्रहलाद गुंजल वहां पे नरेश मीणा को डिफेंड कर रहे थे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा के समर्थकों में से हैं और एक वरिष्ठ नेता है अब कांग्रेस के। और जिस प्रकार उन्होंने प्रमोद जैन भाया के एक प्रोग्राम में डोटासरा के मंच पे होते हुए भी नरेश मीणा को समर्थन दिया था हाल ही के कुछ समय पहले जब वो सम्राट थप्पड़ कांड में जेल में थे, तो अब तो नरेश मीणा बाहर है, गुंजल उनके समर्थन में है। तो हो सकता है जब बात आए कांग्रेस प्रत्याशी की तो गुंजल नरेश मीणा का नाम जब सजेस्ट करें तो ये लड़ाई हो सकती है। दूसरी ओर जब नरेश मीणा कहते हैं कि मैं कांग्रेसी हूं, मैं कांग्रेस के साथ आना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी मुझे चयनित करें, क्योंकि यहाँ राजस्थान की राजनीति में तो गुटबाजी चलती है और मुझे इस गुटबाजी में नहीं फंसना है। वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे थे कि भाई यहाँ तो डोटासरा टीकाराम जूली गहलोत की एक अलग गुटबाजी चल रही है और मैं इसमें से नहीं आना चाहता। तो चौथी गुटबाजी जो जनता आरोप लगाती है वो सचिन पायलट है। सचिन पायलट के साथ तो नरेश मीणा तब से जाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि मुझे एक इशारा मिल जाए मैं कांग्रेस के साथ जाऊंगा अगर सचिन पायलट चुनते हैं तो। और सचिन पायलट को अपना आइडियल नरेश मीणा मानते हैं, ये बात किसी से नहीं छुपी है। हाल ही में कई एग्जाम्पल आपने देखे हैं, बात हो मीडिया के आगे फोन करने की या फिर सचिन पायलट का कॉल आने की या कोई भी ऐसा मामला हो, लेकिन सचिन पायलट की ओर से ऐसा इशारा नहीं आया है अब तक। अब चुनाव के कुछ ही दिन पहले निर्णय लिया जाएगा कि भाई कांग्रेस से कोई उम्मीदवार खड़ा कर रही है कांग्रेस या फिर नरेश मीणा को चयनित करती है। क्योंकि ये बात तो साफ है कि नरेश मीणा बीजेपी से तो नहीं उतरने वाले हैं, या तो कांग्रेस या फिर निर्दलीय, दो ही उनके पास ऑप्शन बच रहे हैं। अगर कांग्रेस से वो खड़े होते हैं तो जीत पक्की है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार बनके नरेश मीणा अंता उपचुनाव के प्रत्याशी बनते हैं तो वहां का जो वोट बैंक सिस्टम है या फिर वहां पे जो समाज की बात कर रहे हैं लोग, उससे कहीं ना कहीं संशय वाली बात है कि क्या कुछ होगा। लेकिन जिस प्रकार नरेश मीणा को एक हम कहें आत्मविश्वास है कि जनता मेरे साथ है, सर्व समाज मेरे साथ है, युवा मेरे साथ है, तो मेरे को पूरा विश्वास है कि अगर अंता में उपचुनाव होते हैं और मैं निर्दलीय भी प्रत्याशी रहता हूं तो मैं जीत कर आऊंगा। क्या लगता है आपको कि नरेश मीणा का यह आत्मविश्वास उन्हें अंता उपचुनाव जितवा कर विधायक बनाएगा? बताएगा कमेंट में। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।